नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं बात कर रही थी यूनिट 7 की, जो यूजीसी नेट और मध्य प्रदेश सेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई है कहानियां हैं, उसमें हम बात कर रहे थे। और हम सारी कहानियों को समीक्षा के साथ अध्ययन करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका हम देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार। कोसी मतलब कोसी नदी, घटवार मतलब घट, जहाँ पे गोसाई गेहूं पीसने की चक्की रखा हुआ है घट के पास। ठीक है, तो कोसी का घटवार, तो उसको घटवार जी कहा भी जाता है। ठीक है, तो 1958 में कहानी प्रकाशित हुई शेखर जोशी द्वारा। इस कहानी में 10 कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ हैं। तो कोसी का घटवार कहानी संग्रह है, इसमें 10 कहानी संग्रह हैं। ठीक है, 10 कहानियाँ हैं। जो कोसी का घटवार कहानी संग्रह है उसमें 10 कहानियाँ हैं, तो वो कोसी का घटवार कहानी भी इसी में संकलित है। उसमें 10 कहानी है, चलिए देखते हैं। दज्जू, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे की खुली खिड़कियाँ, किम करुम जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हरिया, पद्मा की कहानी, सुबो दीदी और बदबू। तो हम कैसे याद करेंगे कि उस्ताद है ना, तो उस्ताद शेखर जोशी उस्ताद, तो उस्ताद कवि प्रिया उस्ताद दज्जू, कवि प्रिया उस्ताद दज्जू, बंद दरवाजे की खुली खिड़कियाँ, किम करोम जनार्दन और कोसी का घटवार किम करोम जनार्दन। ठीक है, हरिया जी हरिया, पद्मा की कहानी। पद्मा की कहानी किस कहानी में संग्रह है? तो कोसी के घटवार में। सुबो दीदी और बदबू दज्जू, ये दो आप तो याद रहेगा, छोटे छोटे नाम है, पर ये 2-3 जो बीच की कहानी है इसको आप एक बार देख लेना। आगे चलते हैं। कोसी नदी उत्तराखंड में स्थित है। कोसी का घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कोसी का घटवार कहानी है, इसमें गोसाई वो कल्पना में खोया हुआ है लक्ष्मा के, मतलब वो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है। तो ये कल्पना सोच रहा है। ठीक है, तो कौन सोच रहा है? तो कल्पना में खोया हुआ है गोसाई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कल्पना पत्रिका में कोसी का घटवार प्रकाशित हुई। जैसे हमने पढ़ा था कि टोकरी भर मिट्टी मित्र पत्रिका है ना, मित्र पत्रिका है जो, उसमें टोकरी भर मिट्टी। तो सारी कहानियाँ, नाटक जो भी है किसी न किसी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। तो यहाँ पे आप पत्रिकाओं के नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है कि ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो पत्रिकाओं का नाम अक्सर आता है, तो आप पत्रिकाओं को याद रखिए, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ छूटने न पाए। ठीक है, ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें के भाषा लंबे संवाद हैं, लंबे पद विन्यास है, ग्रामीण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ग्रामीण शब्दावली है, जैसे नंबर को लंबर बोला गया है ना। लंबे वाक्य विन्यास है, अंग्रेजी शब्द भी इस कहानी में आया है। तो वाक्य मिलाने को आएगा कि इसमें अंग्रेजी शब्द थे, कथन एक सही है, ग्रामीण शब्दावली थी, है ना। तो आप इन सब एक एक चीज़ों को ध्यान में रखिए। मेरी क्लास को आप सुन भी लेंगे 1-2 बार, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, इस विषय की कहानी का जो विषय है सामाजिक जड़ता की वजह से उपेक्षित प्रेम की मार्मिक कहानी का चित्रण है। ठीक है, इसमें सामाजिक जड़ता, जो समाज के लोग हैं, जैसे लक्ष्मा के पिताजी गोसाई से शादी क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके माँ बाप नहीं हैं, है ना। उसके माँ बाप नहीं हैं, भाई बहन नहीं है, तो वो अपने बेटी का विवाह उसके साथ नहीं करते हैं। इसका कथन भी आगे आएगा, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सामाजिक जड़ता की वजह से उपेक्षित प्रेम की कहानी है, प्रयाग में लिखी गई है ना। इसकी भूमिका, तो इसकी भूमिका कौन लिखता है? तो शेखर जोशी लिखते हैं 1958 में, और इसकी भूमिका प्रयाग में लिखी गई है। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि कहानी, उपन्यास, नाटक, किसी की भूमिका कोई दूसरा लिखता है लेखक के अलावा, है ना। तो इसकी भूमिका लेखक ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये मुख्य पात्र लक्ष्मा है और गोसाई।
ठीक है। लक्ष्मण का पति राम सिंह है जो फौज में, वो भी फौज में रहता है और उसको घर में रमुआ रमुआ कहते हैं, ठीक है। इसमें कुल 12 पात्र हैं, कहानी में 12 पात्र दिए गए हैं। उमेद सिंह, इनका भी घट है ना, जैसे गोसाई का घट है जिसमें वो आटा पीसने की मशीन रखे, चक्की पीसने, गेहूँ पीसते हैं, वैसे उमेद सिंह है ना, उमेद सिंह का नाम आया हुआ है। तो आप उमेद सिंह, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोसी के घटवार में किन लोगों के पास चक्की थी, कौन कौन आटा पीसता था, है ना। तो एक गोसाई हो जाएगा, एक उमेद सिंह, ठीक है। धर्म सिंह, नरसिंह प्रधान, किशन सिंह और राम सिंह। ओके, तो सारे सिंह को आप याद रखिए, राम सिंह, धर्म सिंह, उमेद सिंह, है ना। धर्म उमेद राम, धर्म उमेद राम, ऐसे याद करिए, ठीक है। यह कहानी दो प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी है, दो प्रेमिकाओं की कहानी है। गोसाई नायक है और नायिका है लक्ष्मण। दोनों की बिछड़ने की कहानी है। एकांत जीवन जीता है गोसाई। कौन जीता है एकांत जीवन? गोसाई, है ना। उसके दुख का कारण लक्ष्मण है। गोसाई अकेले चिलम पीता है। गोसाई जो है मौन बैठा हुआ है, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है। गोसाई मौन बैठा हुआ, चिलम में उसका मन नहीं लग रहा। तो क्वेश्चन आएगा कि गोसाई क्या पीता है? चिलम पीता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, क्या पीता है? तो चिलम पीता है। ये चिलम में उसका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। उसका चिलम पीने में मन नहीं लग रहा है। खप्पर में एक चौथाई से भी अधिक गेहूँ था। मतलब जब कहानी की शुरुआत होती है तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि कितने चौथाई गेहूँ था, तो एक चौथाई गेहूँ। घट का द्वार बहुत कम ऊंचा था, है ना। घट का द्वार जब उसमें घट के अंदर जाता है तो बहुत कम ऊंचा है, मतलब उसके घर का जो दरवाजा है वो नीचे है, उसमें अंदर झुक के जाना पड़ता है, ठीक है। गोसाई का कथन है कि सूरज कहाँ से कहाँ तक आ गया है, कैसी अनहोनी बात है, जेठ बीत रहा है ना। तो जेठ मास का वर्णन सबसे पहले कहानी में किस मास का वर्णन आया है? तो आप बोलेंगे जेठ मास का वर्णन है। गोसाई का जो घट है वो लड्डू की घोड़े की चाल के जैसे है, मतलब धीरे धीरे चल रही है ना। तो वो कहाँ बोल रहा है कि सूरज कहाँ से कहाँ आ गया, मतलब सुबह से दोपहर हो गई है और गेहूं अभी उतना ही है, ठीक है। उमेद सिंह का घाट ऊपर है। उमेद सिंह का जो घाट वो ऊपर है। कोसी नदी, जो सूखी नदी कहा गया है कोसी नदी को, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसे मिला था, उसके द्वार पर धरना देकर बैठा है, ठीक है। गोसाई सोचता है, अब गोसाई क्या सोचता है, यहाँ से शुरू होगा। गोसाई सोचता है इस पैंट की बदौलत ही उसे अकेलापन मिला, है ना। वो पैंट देख रहा है, फौजी पैंट, जिसको कभी लक्ष्मण बोली थी कि इस पैंट को मुझे दे दो तो मैं अपने कुर्ते की बाहें बनवा लूँगी, है ना। तो वो उसी चीज़ को याद कर रहा है। अब क्या बोलता है, उसे अकेलापन मिला है, नहीं याद करने का मन नहीं होता। अब वो कह रहा है कि मुझे वो चीज़ याद करने का मन नहीं हो रहा। बैसाख महीना, ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है ना। अब यहाँ से फ्लैशबैक शुरू हो जाएगा, वो सोचेगा, यहाँ से वो सोचता है। कहानी की शुरुआत जेठ से हुई थी और ये फ्लैशबैक जो है वो बैसाख महीना, है ना। वो सोच रहा है कि बैसाख महीना की बात है जब पहली बार वो एनुअल लीव में आया था, एनुअल लीव से घर आया था, मतलब छुट्टी लेके वो घर आया था पहली बार। तो कौन सा महीना था? तो बैसाख का महीना, ओके। गांव की नदी के द्वार पर दूसरे पार, मतलब गांव में एक नदी थी, उसके दूसरे पार लक्ष्मण का घर था। वहां से लक्ष्मण आई थी बछड़ा को खोजने, भैंस का एक बछड़ा था, उसको खोजने के बहाने आई थी लक्ष्मण गोसाई से मिलने, ठीक है। तो किस बहाने से आई थी? बछड़े को खोजने के बहाने। लक्ष्मण का घर कहाँ था? गाँव के दूसरे पार था, ठीक है। बुद्ध नरसिंह, है ना, बुद्ध नरसिंह का कथन है, वो कहते हैं कि आजकल गोसाई को देखकर सुकन्या का लड़का भी अपनी फटी घेट की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। ये बुद्ध सिंह का कथन है। गोसाई यहाँ पे पशु, मतलब काकड़ का शिकार करने के लिए लक्ष्मण से मिलने जाता है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा कि गोसाई लक्ष्मण से मिलने किस बहाने जाता है? गोसाई लक्ष्मण से मिलने किस बहाने जाता है? तो गोसाई लक्ष्मण से मिलने पशु यानी जंगली जो जानवर है उसके शिकार के बहाने वो लक्ष्मण से मिलने जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वही काफल का पेड़, काफल का फल, मतलब काफल एक प्रकार का फल है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। वही काफल का फल गोसाई के पैंट में
मतलब पैर के पैंट में गिर गया था। मतलब जो गोसाई और लक्ष्मा थे दोनों बात कर रहे थे, तो लक्ष्मा जो है तो फल का फल खा रही थी, वो लाल लाल था, उसके पैंट में गिर गया। तो उसने बोला था कि ये पैंट मुझे दे दो और मैं इसकी कुर्ती मतलब वहीं बनवा लूँगी। देखिए आगे क्या होता है, ये लक्ष्मा बोलती है कि यह पैंट मुझे दे दो, मैं इसकी कुर्ती भी बनवा लूँगी। तो गोसाई बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि गोसाई क्या बोलता है कि तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ। ये कौन बोलता है? तो गोसाई बोलता है कि तेरे लिए मखमल की। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि गोसाई लक्ष्मा को क्या कह के बुलाता था, गोसाई लक्ष्मा को क्या कह के बुलाता था, तो सुआ मतलब सुग्गा मतलब पैरेट जो होता है, ठीक है। फिर पहाड़ी पर जो रमुआ था उसने कुर्ती बनवाई, मतलब रमुआ से इसकी शादी हो गई थी, तो उसने कुर्ती बनवाई होगी। अब वो फ्लैशबैक में वो सोच रहा है, ठीक है, वो पुरानी बातों को सोच रहा है गोसाई। लक्ष्मा के बाप ने कहा था, क्या कहा था, वो सोच रहा है कि लक्ष्मा के बाप ने ये शादी करने के लिए बात किया होगा, तो उसने कहा कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं है और नहीं परदेश की बंदूक में नोक पर वो जान रखने वाले को छोड़कर वाले को मैं छोकरी कैसे दे दूँ, है ना, कैसे दे दें हम छोकरी। तो ये किसने कहा था? लक्ष्मा के बाप ने कहा था शादी के लिए, ठीक है। वहीं किशन सिंह ने क्या कहा था? किशन सिंह का नाम आप याद रखिए, क्योंकि किशन सिंह, राम सिंह और ये गोसाई जो हैं ये सब फौज में थे। तो राम सिंह जब छुट्टी में आता है, मतलब गोसाई लक्ष्मण से शादी करने के लिए, तो किशन सिंह का संवाद होता है गोसाई से। तो किशन सिंह कहता है कि खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा है, हाँ बहुत ही बहुत पटाखा है, बड़ी हंसमुख है। इतना किसने कहा था? तो किशन सिंह, किशन याद रखिएगा, किशन सिंह। हवलदार मेजर ने पेशी करवाई थी गोसाई की, है ना। मलेरिया प्रिकॉशन की किसकी पेशी कराई गई, ये क्वेश्चन भी आएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि मलेरिया प्रिकॉशन की पेशी कराई गई। मलेरिया प्रिकॉशन क्या होता है? जैसे सोते समय जो मच्छरों से बचने के लिए दवा थी या फिर मच्छरदानी जो भी, तो उसने गोसाई ने नहीं किया था। गोसाई मतलब लक्ष्मा से शादी नहीं हुई, तो वो किशन सिंह की बात सुन के वो सदमे में आ गया था, है ना, और नशे में ऐसे सो गया था। तो उसके ऊपर मलेरिया का प्रिकॉशन लगाया गया था ना, उसके ऊपर पेशी लगाई गई थी। लक्ष्मा गंगानाथ जी, अब वो सोच रहा है कि लक्ष्मा ने क्या बोला था। लक्ष्मा ने बोला था कि गंगानाथ जी की कसम, जैसे तुम कहोगे वैसा ही करूँगी। आंखों में आंसू भरकर कहा था, है ना। तो आंखों में आंसू भर कर लक्ष्मा ने क्या कहा था? लक्ष्मा ने कहा था कि जैसा तुम कहोगे, गंगानाथ जी की कसम। गंगानाथ जी वही उत्तराखंड तरफ भगवान है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी कसम खा के लक्ष्मा ने आंसू भर के गोसाई से कहा था। गोसाई सोचने लगा इसी की बदौलत उसे अकेलापन मिला। पैंट देखकर, वो पैंट को देख रहा है और ये सब सोच रहा है, ये मतलब वो पैंट को देखते देखते सब सोच रहा है कि उसके जीवन में क्या हुआ था। फ्लैशबैक शैली में ये कहानी लिखी गई है, ठीक है। उसके गले में जनेऊ, मतलब अब यहाँ पे ये फ्लैशबैक हो गया। अब उसके बाद लक्ष्मा आती है गेहूँ लेके कि घटवार जी मेरा आटा पीस दीजिए, मेरा गेहूँ पीस दीजिए। तो वो मना नहीं कर पाता, है ना। वो धीरे धीरे आती है, फिर उसको देखता है। अब यहाँ से संवाद शुरू होगा। अब गोसाई उससे पूछता है तेरे बाल बच्चे ठीक हैं? तो उसके गले में चरेऊ क्या होता है? चरेऊ सुहाग चिन्ह है, मतलब जैसे मंगलसूत्र होता है वैसे ही पहाड़ी प्रदेशों में चरेऊ होता है, ठीक है। चरेऊ उसके गले में नहीं था। लक्ष्मा कहती है भगवान, लक्ष्मा का कथन है कि भगवान जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता, है ना। फिर दूसरा कथन क्या है कि ये अभागा मुझे रोने के लिए रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है। अभागा कौन है? तो अपने बच्चे के लिए कह रही है कि ये अभागा मुझे, मतलब उसका पति जो है वो नहीं है, उसका बेटा बस है, तो उसके लिए वो कहती है कि इसी अभागे के लिए मैं जी रही हूँ। मुश्किल पड़ने पर कोई नहीं होता जी। ये कौन कहता है? मुश्किल पड़ने पर कोई नहीं होता जी,
तो ये लक्ष्मा कह रही है। और लक्ष्मा के जो बच्चा है उसकी उम्र क्या है, तो उम्र हर पेपर में उम्र बच्चों की पूछी जाती है, चाहे वो लक्ष्मा की बेटी की हो, चाहे घूवर के बच्चे की हो, है ना, चाहे उपन्यास में, मतलब किसी भी पात्र में उम्र पूछी जाती है। ठीक है, जैसे एक द्रोणाचार्य नाटक था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो एक द्रोणाचार्य में अश्वत्थामा है उसकी उम्र क्या थी, है ना, उसकी शुरू मतलब उसकी भी 7 थी 10 थी क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखिएगा 7 या 6 या 7, 6 आता है तो 6 लगाइए, 7 आता है तो 7 लगाइए। ठीक है, तो इसके बच्चे की जो उम्र थी लक्ष्मा के, तो 7 वर्ष थी। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी हुई रोटी का स्वाद ही दूसरा होता है। अब लक्ष्मा उसके घर उसका गेहूँ पीसा जा रहा है, वो बैठी है और उसके यहाँ चाय और रोटी बना रही है, तो वो ऐसे बोलता है, गोसाई उसे बोलता है। अब यहाँ पे वो पैसे देने की कोशिश करता है, लक्ष्मा को देखता है कि लक्ष्मा मतलब स्थिति सही नहीं है, तो वो बोलता है कि पैसे ले लो, तो लक्ष्मा नहीं लेती क्योंकि स्वाभिमानी लड़की है। तो यहाँ पे वो कहता है, गोसाई कहता है, गोसाई का कथन है कि दुख तकलीफ के वक्त आदमी ही आदमी के काम में नहीं आया तो बेकार है साला, कितना कमाया कितना फूंका हमने इस जिंदगी में, कोई हिसाब है क्या, पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया तो आया, इसमें एहसान की क्या बात है। पैसा तो मिट्टी है ना, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो एकदम मिट्टी मिट्टी है, एकदम मिट्टी। ये कौन कहता है, गोसाई कहता है ना। गंगा नाथ दाहिने रहे तो भूले भरे भूले दिन, मतलब ये अब गंगा नाथ का नाम आ जाएगा तो आप ये ना सोचिएगा कि लक्ष्मा कह रही है, ये गोसाई का कथन है कि गंगा नाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो उतना ही कम हो जाए, है ना। तो पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह, मतलब जितना उसमें गेहूँ डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल लें उतना ही बहुत है, दिन काटने के लिए, दिन काटने के लिए अपने पराए हंस ले उतना ही बहुत है, ऐसा गोसाई बोल रहा है। और 2-2.5 सेर आटा लक्ष्मा के आटे में मिला देता है। तो ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोसाई लक्ष्मा के आटे में कितना सेर आटा मिलाता, 2-2.5 सेर आटा। ठीक है, अभी 4 पैसे जुड़ जाए तो, कभी अगर 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ जी का जागा लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार, यहाँ पूत होगा, पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचे रहना चाहिए, गोसाई कहता है लक्ष्मा को। तो क्यों कहता है, क्योंकि लक्ष्मा ने कसम खाई थी, है ना, कसम खाई थी कि जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूँगी, गंगानाथ जोगी कसम। तो उसने कहा तुम झूठी कसम खाई थी, इसको भगवान वहाँ जाके तुम वहाँ माफ़ी मांग लेना भगवान से। ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वालंटियर ट्रांसपोर्ट लेने वालों की लिस्ट में नायक गोसाई, तो नायक उसका पद था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि किस पद पे गोसाई था, तो नायक गोसाई था, नायक के पद पे। ठीक है, उसके ऊपर लगातार 15 साल तक, मतलब वो लेता रहा, ट्रांसफ़र लेता रहा। ठीक है, क्योंकि वो अपने घर कभी गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था, उसने शादी नहीं की, उसके बच्चे नहीं थे, उसके माँ बाप नहीं थे। वो पैदा हुआ तो अपने चाचा के घर था, और फिर एक बार ही गया था लक्ष्मा से मिलने, उसके बाद लक्ष्मा की शादी हो गई तो वो कभी घर ही नहीं गया। 15 साल तक जॉब किया, फिर रिटायर होके आके घट खोल लिया, मतलब आटे की चक्की खोली, उसी में अपने जीवन को बिता रहा है ना। तो इसमें सूखी नदी है कोसी, है ना, उसमें अपने वहीं घर बना के छोटा सा रह रहा है और काम कर रहा है। तो ये है बड़ी ही मार्मिक कहानी थी लक्ष्मा और गोसाई की। तो ये यूजीसी की नेट के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें पेपर में, मैंने सब पढ़ा दिया है। तो इसी के अंदर आप एक बार इस वीडियो को 1 बार 2 बार पेपर में जाने के पहले सुन लेना। ठीक है, धन्यवाद।